एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का, और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय और उसके 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस लिखते हैं, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। 13वें वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जैसे तुम अब तक आज्ञाएं मानते आए हो, वैसे ही भले मैं तुमसे दूर हूं, भले ही मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, लेकिन वैसे ही तुम डरते हुए और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम दो बातें देखते हैं। पहली चीज हम देखते हैं, पौलुस कह रहे हैं कि अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, और दूसरी चीज पौलुस कहते हैं डरते और कांपते हुए। तो पौलुस यहां किससे डरते हुए और कांपते हुए उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए कह रहे हैं? पौलुस यहां अपने विषय में नहीं कह रहे हैं, बल्कि पौलुस यहां पर जब हम 13वें वचन को पढ़ते हैं तो पौलुस यहां पर लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो यह प्रभाव क्या है? मेरे और आपके मन में उसकी सुइच्छा के निमित्त उस उद्धार के कार्य को पूरे करने का जो प्रभाव है, वो क्या डाला है? मैं और आप जानते हैं, वो है पवित्र आत्मा। और पौलुस इस बात को पहले ही बता चुके हैं, पहले कह चुके हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो परमेश्वर का आत्मा उनमें वास करता है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि इस बात को जानकर कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, उससे डरते हुए, उससे कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार का कार्य क्या है? हम देखते हैं कि पौलुस ने अब तक तो यही हमें शिक्षाएं दी हैं कि मसीही विश्वासियों का जो उद्धार है वो विश्वास के द्वारा है, वो कार्यों के द्वारा नहीं है, वो कोई भी व्यवस्था के कार्य हैं उनके द्वारा मसीही विश्वासियों का उद्धार नहीं, केवल विश्वास करने के द्वारा ही मसीही विश्वासियों का उद्धार है। तो यहां पर पौलुस कौन से कार्य को करने के लिए कह रहे हैं? उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। उद्धार के कौन से कार्य को पूरा करना है? मेरे भाई बहनों, उद्धार के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना है। यदि हमने प्रभु को ग्रहण किया है, उसके स्वभाव को ग्रहण किया है, हमारे अंदर प्रेम, हमारे अंदर दीनता और नम्रता पाई जा रही है, तो हमारे अंदर भलाई के कार्य तो ऑटोमेटिकली पाए जाएंगे। लेकिन यहां पर उद्धार का कौन सा कार्य पूरा करना है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो वो समस्त मानव जाति के लिए आए, और प्रभु ने हमें यही आज्ञा दी कि जाति जाति के लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो सारी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। देखो, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उद्धार के कार्य को पूरा करना है, यानी मेरे और आपका जो उद्धार है, यहां पर पौलुस ने लिखा है अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। यानी कि अगर मेरा उद्धार अगर मुझे पूरा करना है, मैंने प्रभु पर विश्वास किया, मुझे उद्धार प्राप्त हो गया। मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरा उद्धार हो गया। मैंने प्रभु के स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण किया, मेरा उद्धार वहां मुझे मिल गया। लेकिन उद्धार को पूरा करना है, उद्धार के कार्य को पूरा करना है उस प्रचार के द्वारा, उस कर्तव्य के द्वारा कि मैं और दूसरे भाई बहनों तक इस उद्धार को पहुंचा पाऊं। हमें जगत में एक ऐसी ज्योति बनना है जिससे जगत रोशन हो सके। हमें अपने दिए को जलाकर, हमें अपनी रोशनी को जलाकर खाट के नीचे नहीं रखना है, हमें उसे दीवट पे रखना है। यदि हम घर में दिया जलाते हैं, जब लाइट होती है, या हम बल्ब जलाते हैं, तो कहां लगाते हैं? ऊंचे पे लगाते हैं ताकि पूरा कमरा रोशन हो सके। क्या हम उस बल्ब को टेबल के नीचे या बेड के नीचे लगाते हैं? नहीं, फिर उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। हम तो रोशन हो गए, हमें तो उद्धार मिल गया, लेकिन वो अपने उद्धार के कार्य को पूरा भी करना है डरते हुए। हमें उस प्रभाव के द्वारा, जो हमारे मन में वो प्रभाव यानी जो पवित्र आत्मा दिया गया है, उसके साथ डरते हुए और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। यानी मसीह के कर्तव्य को, मसीह के बीड़ा को, मसीह की बातों को, मसीह के उद्धार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में हमें उस देह की सहभागिता करनी है जिस देह के हम अंग हैं, और वो देह है प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उस देह का सिर है और हम सब अंग हैं, हम सब मसीह की देह हैं।
और उस देह का यह कार्य है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा संवारी जाए, बढ़ाई जाए और बहुत सारी आत्माओं को जीता जा सके, बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया जा सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करना है। तो मुझे अगर अपने उद्धार का कार्य पूरा करना है तो मुझे इस उद्धार को, जो उद्धार मैंने पाया है, दूसरों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। और यह सोचते हुए कि यह पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, इसके वरदान मुझे दिए गए हैं, इसकी सहायता मुझे दी गई है, इसकी छाप मुझे दी गई है, और हम सब ने एक ही आत्मा से पिया है, और इसी आत्मा का जो कार्य इस धरती पर है, उस कार्य को हमें डरते हुए और कांपते हुए आगे बढ़ाना है। 14वें और 15वें वचन में पौलुस लिखते हैं, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अपने अपने उद्धार का कार्य और प्रचार में जो आप सहभागिता करते हो, उसमें बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के ये कार्य किया करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं ये दो चीज मसीही विश्वासियों में बहुत पाई जाती है कि वो कुड़कुड़ाते हैं और विवाद करते हैं। कुड़कुड़ाते कब है? जब कोई मसीही विश्वासी प्रचार के लिए सहभागिता करता है या फिर सपोर्ट करता है, धन से, मन से, तन से, वो जब वॉलंटियर होकर के कार्य करता है अपनी कलीसिया के प्रति या किसी मिनिस्ट्री के प्रति, और हम देखते हैं कि वो अगुआ उसकी उपेक्षा करता है या उसका नाम नहीं लेता या उससे आगे नहीं करता, तो हम देखते हैं मसीही विश्वासी एक दूसरे में कुड़कुड़ा लगते हैं कि भाई हमने तो इतना किया, हमारा तो कोई नाम नहीं लिया जा रहा, हमें तो आगे नहीं किया जा रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें दुनियावी तरीके से प्रतिफल नहीं पाना है। भले ही हमारा कोई नाम ले या हमें कोई आगे करे या ना करे, हम सब ये कार्य जो कर रहे हैं वो उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। इस दुनिया में दुनियावी रीति से अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं जो प्रचारक हैं या प्रचार करने वाले लोग हैं, उनको उत्पादित किया जाता है, उनके खिलाफ झूठ बोल बोलकर उन्हें फंसाया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे लिखाए जाते हैं, उन्हें तकलीफ दी जाती है, उन्हें क्लेश दिया जाता है। तब वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगते हैं कि परमेश्वर, हम तो आपके कार्य को कर रहे हैं, हे प्रभु हम आपके कार्यों को कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु के कार्य को तो कर रहे हैं, लेकिन वो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने उद्धार को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं जो अनंत जीवन के रूप में हमें मिलने वाला है। तो यहां पर उसके लिए भी हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। पौलुस यहां पर कहते हैं रोमियो की पत्री 12वें अध्याय, माफ कीजिएगा, रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 18वें वचन में कि मैं समझता हूं कि आज के दुख और तकलीफ उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हमें मिलने वाली है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने भी यह कहा है कि जो मेरे कारण सताए जाते हैं, तकलीफ को सहते हैं, उनको उत्पादित किया जाता है, वो धन्य हैं, वो लोग स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल को पाएंगे। तो यहां हमें इस धरती पर प्रतिफल को पाने के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है। हम कुड़कुड़ाते कब हैं? जब हम इस धरती के प्रतिफल को पाना चाहते हैं, चाहे हम कलीसिया के लिए करें या हम किसी मिनिस्ट्री के लिए करें, और कोई हमारी उपेक्षा करे तब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हमें दुनियावी रीति से वहां पर क्या चाहिए? अपना नाम चाहिए, या फिर हमें कोई सताता है या हमें क्लेश में डालता है, तब हम अपनी तकलीफों से हार जाते हैं और परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये जो दुख है, ये तकलीफें हैं, ये उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हमें मिलने वाली है। तो यदि हम अपना जीवन पूरी रीति से अनंत जीवन को सोचकर अपने दिमाग में बिठा करके कार्य करेंगे तो कभी भी हम कुड़कुड़ाने नहीं पाएंगे। तो दो चीजें यहां बहुत पाई जाती हैं कि कुड़कुड़ाना और विवाद करना। तो यहां दूसरी बात कह रहे हैं पौलुस, बिना विवाद के। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रचारक हैं जो प्रभु का सच्चा प्रचार करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से विवाद भी करने लगते हैं, किसी वचन को लेके या किसी बात को समझने को लेकर के वो एक दूसरे से विवाद करते हैं। लेकिन पौलुस ने यहां पर कहा है, पौलुस कहते हैं कि तुम यदि कोई विश्वास में निर्बल है तो उसे अपनी संगति में ले लो, उसके साथ विवाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसको अपनी एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपनी अपनी ईगो को, अपनी अपनी कुड़कुड़ाहट को, अपने अपने विवादों को एक साइड करना है। जैसे पौलुस ने कहा कि यदि तुम मेरा आनंद पूरा करना चाहते हो तो एक मन रहो, एक चित्त रहो, एक मनसा के साथ अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। हम सब के उद्धार के कार्य केवल एक ही कार्य से पूरा होता है, जब हम मसीह का प्रचार करते हैं, जब हम दूसरों तक रोशनी बनते हैं। आगे पौलुस लिखते हैं इस बात को, पौलुस यहां पर लिख रहे हैं कि ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर
निर्दोष, यानी किसी भी बात में तुम्हारे अंदर दोष ना हो, और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, यानी जो दुनियावी लोग हैं, जो इनकार करने वाले लोग हैं, उनके बीच में रह करके तुम्हें सच्चाई के साथ उस वचन को अपने अंदर लिए हुए, आगे पौलुस लिखते हैं, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मसीही विश्वासी है, जब वो उद्धार को प्राप्त करते हैं, वो एक रोशनी बन जाते हैं, वो एक दीपक बन जाते हैं। तो जैसा दीपक को खाट के नीचे या टेबल के नीचे नहीं बल्कि दीवट पे लगाया जाता है, वैसे ही मसीही विश्वासी जो इस धरती पर एक ज्योति के समान है, एक दीपक के समान है, एक रोशनी के समान है, वो इस धरती को अपनी रोशनी से रोशन करें, तभी वो अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने पाएंगे। यहां पर पौलुस करें, और ये काम तुम्हें बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के करना है, ताकि तुम निर्दोष बने रहो, इस धरती के टेढ़े और इस धरती के हठीले लोगों के बीच में निष्कलंक संतान बने रहो, क्योंकि तुम्हें अब दास और स्वामी होने का नहीं बल्कि लेपालकपन का आत्मा दिया गया है, और उसी लेपालकपन के आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को अब हे अब्बा और हे पिता कहकर के पुकारते हैं। अब हमारा संबंध उसके साथ दास और स्वामी का नहीं है, बल्कि पिता और पुत्र और पुत्री का है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें ये सब काम जो करने हैं, उद्धार के लिए जो तुम्हें कार्य करने हैं, यह बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के, और एक निर्दोष, निष्कलंक एक संतान के समान अपने आप को ऐसी ज्योति बना के करना है, ताकि उस ज्योति से बहुत सारे लोग रोशन हो पाए और प्रभु के कार्य आगे बढ़ पाए। आगे पौलुस लिखते हैं 16वें वचन में कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब मसीह का दिन, यानी मसीह का दिन जब न्याय का दिन हो, और जब मैं देखूं कि तुम सब जिन्हें मैंने प्रभु का वचन सुनाया, जिन्हें मैंने उद्धार का सुसमाचार सुनाया, वो अपने उद्धार में बने रहे, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा हुआ, तब मैं इस बात के लिए घमंड कर सकूं कि जो मैंने तुम्हारे लिए जो दौड़ भाग की थी, जो मैंने तुम्हारे लिए परिश्रम किया था, जो मैंने तुम्हारे लिए क्लेशों को सहा था, मैं बंदी गृह में भी चला गया, वो व्यर्थ नहीं ठहरा। तब वो मेरा आनंद उस समय पूरा हो सके जब प्रभु का दिन आएगा। आगे पौलुस कहते हैं, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं, और तुम सब के साथ आनंद करता हूं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। तो पौलुस यहां पे कह रहे हैं, यदि इस आनंद को, जो आनंद मैं आज जेल खाने में रह करके भी महसूस कर रहा हूं कि मैं यहां क्लेश में हूं, उत्पीड़न में हूं, परेशानी में हूं, बंधुआई में हूं, लेकिन फिर भी आनंदित हूं कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया है। मेरा परिश्रम, मेरा जो मैंने दौड़ भाग की है, मैंने जो क्लेश तुम लोगों के लिए सही है, वो व्यर्थ नहीं गया है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, यदि मैं इनके साथ मुझे अपना लहू भी बहाना पड़ जाए, अगर मुझे अपनी मृत्यु को भी सहना पड़ जाए, तो मुझे इस बात के लिए कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि मैं आनंदित हूं, और मैं इस बात के लिए आनंद करता हूं और आनंद करता रहूंगा। वैसे ही तुम भी इस बात के लिए आनंद करो। तुम भी अपने अंदर उस आनंद को लेकर आओ जो सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए है, जो सुसमाचार के प्रचार के लिए है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य एक मसीही विश्वासी को दिया गया है कि वो एक ऐसी रोशनी बने, वो एक ऐसी रोशनी बने जिसकी रोशनी से बहुत सारे लोग रोशन हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस ने यहां पर हमें कहा है कि जिस प्रकार से तुम अब तक आज्ञाएं मानते आए हो, वैसे ही तुम भी अब डरते हुए, कांपते हुए, जैसा कि मानो कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर का भय रखते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो, और यह बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी विवाद के, अपने आप को निर्दोष और परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनाए हुए उस जीवन के वचन को, यानी इस परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हुए एक ऐसा दीपक बन जाओ, एक ऐसी रोशनी बन जाओ जो पूरे दुनिया को रोशन कर दे और संसार में एक ज्योति के समान चमको। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा उद्धार तभी कंप्लीट होने वाला है, हमारा उद्धार तभी पूरा होगा जब हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा करेंगे। उद्धार प्राप्त करके घर में बैठ जाने से हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। हमें, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि हमें मसीह की देह का एक एक्टिव अंग बनना है, हमें निष्क्रिय अंग नहीं बनना है। ऐसा अंग नहीं बनना है जो उस देह के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि ऐसा अंग बनना है जो उस देह के लिए मुख्य कार्य करता हो। और ये जब हम ऐसा करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ चढ़ करके पवित्र आत्मा की अधीनता में लाएंगे, तब हम पवित्र आत्मा के वरदानों से भी परिपूर्ण होंगे और उस अंग के लिए, उस देह के लिए हम एक्टिव कार्य कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को प्रतिफल देने प्रभु यीशु मसीह शीघ्र, अति शीघ्र आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 18वें वचन तक का अध्ययन किया, और मैं चाहूंगा हम 19वें वचन से अगली रिकॉर्डिंग में अध्ययन करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।